नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टेरर वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव माइंडसेट में हैं। सो गाइज, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग ऑन थर्ड पार्टी सिचुएशन। आज की रीडिंग होने वाली है थर्ड पार्टी सिचुएशन पे। अगर आपकी सिचुएशन में या आपके रिलेशनशिप में किसी तीसरे इंसान या थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, देन आज की रीडिंग आप लोगों के लिए है। ओके और इस रीडिंग में हम चेक करेंगे इस थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच की एनर्जीज़, उनका रिलेशनशिप में क्या कुछ चल रहा है, क्या इमोशंस हैं, क्या थॉट्स हैं एक दूसरे को लेके। ऑल्सो गाइस, जो लोग यहाँ पर नए नए जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ में, उन लोगों को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि मैं हर थर्ड पार्टी रीडिंग से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता हूँ। और डिस्क्लेमर यही होता है कि यदि आप श्योर हैं कि आपके रिलेशनशिप में किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट है, काइंडली तभी आप इस रीडिंग को देखिएगा। अगर आप सिर्फ शक के बिना पर देख रहे हैं, डाउट के बिना पर देख रहे हैं, देन काइंडली अवॉइड दिस रीडिंग। ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। ओके, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग गाइस। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मैरिड अनमैरिड सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। एक ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि एक जनरल रीडिंग होने वाली है। हो सकता है आपके साथ मैच करे, हो सकता है आपके साथ मैच ना करे। अगर मैच करता है तो वेल एंड गुड, उसको आप कंसिडर कर लीजिए, और अगर मैच नहीं करता है देन यू कैन स्किप दैट और स्किप द रीडिंग और द पार्ट फॉर अदर्स। दूसरों के लिए उसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स यहाँ पर शफल कर रहा हूँ। तब तक आप अपने पर्सन का नाम मनी मन 3 बार ले सकते हैं टू टैप इनटू द एनर्जीज़। फोकस करिएगा रीडिंग पे, पॉजिटिव वे में इसको देखिएगा, एकदम पॉजिटिव मैनर में रीडिंग को देखना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स जो इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच करंट एनर्जीज़ क्या हैं, प्लीज़ हमको गाइड कीजिए महादेव। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स का। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स, यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल्स। 7 कार्ड्स निकालने हैं हमें, ठीक है। द चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, Five of Swords, and I need one more card. Two of Wands. All right. और बॉटम ऑफ द डेक से निकल के आया है द व्हील का कार्ड। ओके, ऑल राइट, आई होप द कार्ड्स आर क्लियर, विजिबल हैं। सो सबसे पहले गाइज हम बात कर लेते हैं राशियों की। ये राशियाँ आपके पर्सन की या फिर इस थर्ड पार्टी, दोनों में से किसी की भी हो सकती हैं। यहाँ पर फायर साइन दिख रहा है मुझे, वाटर साइन मौजूद है हमारे पास, अर्थ साइन मौजूद है। ओके, सभी राशियाँ, एयर साइन मौजूद है, सभी राशियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एरीज, लियो, सेजिटेरियस वाले मैक्सिमम लोग दिख रहे हैं। ये जो साइंस हैं कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एंड टू ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। सो यस, ऑल राइट। सो गाइस, हमारे पास यहाँ पर द व्हील का कार्ड आया हुआ है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि हमको ये बता रहा है गाइस कि अभी इन दोनों की लाइफ में, इन दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें बदल चुकी हैं। यानी कि वक्त का जो चक्र है, जो पहिया है, वो बदल चुका है। शुरुआत में जब ये लोग एक दूसरे से मिले थे, एक दूसरे के साथ में इनका जब मिलना जुलना हुआ था, उस टाइम पे चीज़ें स्टेबल थी, अच्छी थी। लेकिन अब वो सब अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ों में, यानी कि अच्छा वक्त जो है वो बुरे वक्त में बदल चुका है या तो बदल रहा है, ठीक है। अब जो इनकी बीच की जो एनर्जीज़ हैं, जो इस वक्त इनका जो रिलेशनशिप है, उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारी इन दोनों की आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गई हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि डेफिनेटली इन दोनों के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी है, और कभी कम्युनिकेशन होती भी है तो वो एकदम हीटेड आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है।
इन दोनों एक दूसरे से बात भी करते हैं। तो मैं ज़्यादातर एक दूसरे से जब एक दूसरे से कोई ना कोई काम होता है या फिर कोई मजबूरी होती है बात करना कि अब तो बात करनी पड़ेगी, ज़रूरी है, तब ये दोनों के दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है, ऐसा भी लग रहा है कि दोनों हो सकता है एक दूसरे के साथ में ना हो, कहीं ना कहीं अलग अलग रह रहे हों। ओके, और अगर एक साथ रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, तो ये जो हैं इन दोनों के बीच की दूरियां तभी मेंटेन्ड हैं, अलग अलग रूम्स में सोते हैं, अलग अलग कमरों में रहते हैं। ओके, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप मुझे यहाँ पर दिख रहा है विद टू ऑफ वॉन्ड्स। इन दोनों के बीच में एक गैप आ गया है, इन दोनों के रिलेशनशिप में एक खटास पैदा हो गई है, एक टॉक्सिसिटी आई वुड से कि वो चीज़ यहाँ पर पैदा हो चुकी है। ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपके पर्सन के साथ में एक इनका कोई ना कोई मॉनेटरी गेन था या आई वुड से गेन है, जिसकी वजह से इस थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ में जो है टिकी हुई है। आपके पर्सन इनको कोई ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचा रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी वो फाइनेंशियल सपोर्ट धीरे धीरे कम हो चुका है। ओके, इनके बीच में वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं इनका जो प्यार था एक दूसरे के लिए वो फेड होता जा रहा है, एक हद तक फेड हो चुका है। इतना फेड हो चुका है कि अभी आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा घुटा घुटा महसूस करते हैं और द चैरियट की एनर्जी में दिख रहे हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप से मूव आउट करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। ओके, ये थर्ड पार्टी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही है। पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। जो फाइनेंशियल सपोर्ट आपके पर्सन से इस थर्ड पार्टी को मिल रहा था, अभी वो फाइनेंशियल सपोर्ट धीरे धीरे कम हो चुका है। इसकी जो भी डिज़ायर्स थी जो आपके पर्सन पूरी कर रहे थे, वो अभी जो है ऑलमोस्ट वो बहुत एक बड़े लेवल तक कम हो चुकी हैं। और अभी इस थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है अगर गलती से भी ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको अनुमान तो है कि आपके जो पर्सन हैं खुश नहीं हैं और इनके बीच में आए दिन कुछ ना कुछ खिटपिट होती रहती है। तो ये रिलेशनशिप कभी भी किसी भी तरफ जा सकता है। और अगर रिलेशनशिप ख़त्म हो गया तो मेरे को जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट इनसे आ रहा था, उसका एकदम से क्या होगा, एकदम से मैं कहाँ जाऊँगा या कहाँ जाऊँगी, कैसे मैनेज होगा। हो सकता है किसी रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहे हों, रेंट पे कर रहे हों, कुछ EMI चल रही हों, अपनी और भी इंसान की डिज़ायर्स होती हैं, अपने खर्चे होते हैं, वो सब कहाँ से होंगे एकदम से। ठीक है, सो वो एक चीज़ यहाँ पर लग रही है, बहुत ज़्यादा वरीड लग रही है थर्ड पार्टी, और दोनों के दोनों यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आपके पर्सन तो डेफिनेटली इनका तो ये मन बन चुका है कि मेरे को तो इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, क्योंकि इसके अंदर अभी खोखलापन आ गया है। इस रिलेशनशिप के अंदर एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है, कुछ रहा नहीं। तो आपके पर्सन तो घुट रहे हैं इस कनेक्शन में, उनको जल्दी से जल्दी बाहर आना है। रोज़ के लड़ाई झगड़े, फ्रीक्वेंट फाइट्स, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स एक तरीके से इन दोनों के लिए ही एक तरीके से फांसी का फंदा जैसा बन गया है। थर्ड पार्टी भी खुश नहीं है इस कनेक्शन के अंदर, बट इस थर्ड पार्टी की कोई मजबूरी है जिसकी वजह से आपके पर्सन के साथ में फ़िलहाल रहे। ठीक है, और वो इसकी जो मजबूरी है थर्ड पार्टी की, वो मजबूरी यहाँ पर यही लग रही है कि यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर ये फाइनेंशियल सपोर्ट आपके पर्सन से लेती रहती है बहुत फ्रीक्वेंटली। ठीक है, इसकी वजह से ही ये आपके पर्सन के साथ में रुकी हुई है। हालांकि इस थर्ड पार्टी को भी इमोशनल लेवल पे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं दिख रही है, इमोशनली आपके पर्सन के साथ में अटैच नहीं है, इसको भी इस कनेक्शन से बाहर आना है, बट फिर भी इसकी एक मजबूरी है कि आपके पर्सन के साथ में इस वक्त रहना पड़ेगा फ़िलहाल तो। ठीक है, ज़िंदगी चलानी है सही तरीके से, जब तक इनका अपना कोई जुगाड़ नहीं बन जाता, अपना कोई हिसाब किताब नहीं बन जाता कि खुद से जो है कमाएं, खुद से अपनी जो भी इनकी फाइनेंशियल जो डिज़ायर्स हैं उनको खुद पूरी कर पाएँ, तब तक तो ये आपके पर्सन के साथ में ही स्टक हैं। ठीक है, एक तरीके से हाँ मजबूरी चल रही है आपके पर्सन के साथ में, लेकिन आपके पर्सन की कोई मजबूरी नहीं है इनके साथ में रहना। पहले मजबूरी तो कभी थी नहीं, पहले तो ये था कि एक इमोशनल कनेक्शन था। ठीक है, अब कुछ नहीं रहा, तो आपके पर्सन मजबूर नहीं है, आपके पर्सन तो इनको छोड़ के चल देंगे। ठीक है, यहाँ और बहुत जल्दी है यहाँ से मूव आउट करने भी वाले हैं। ठीक है, कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग भी कर रहे हैं आपके पर्सन। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ में ये दिख रहा है कि कुछ तो प्लानिंग चल रही है आपके पर्सन के दिमाग में, और बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा फ़ैसला ले सकते हैं, और ये फ़ैसला यही होगा कि ये जो है इस कनेक्शन से कहीं ना कहीं बाहर आ जाएंगे। ऑल्सो एक चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है गाइस कि आपके पर्सन अभी आपको लेट गो नहीं कर पाए हैं, कभी कभी आपके बारे में सोचते हैं विद किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन। इनके मन में जो एक आई वुड से कि आपको लेके एक पैशन जाग चुका है दोबारा से।
ठीक है। और मुझे इसीलिए यही लग रहा है, इसीलिए लग रहा है क्योंकि जो चीज़ जो चीज़ आप लोगों के साथ में इनको मिलती थी जब आप लोग एक रिलेशनशिप में थे, मे बी एक रिस्पेक्ट बोल लीजिए, प्यार बोल लीजिए, वो सब चीज़ें जब मिलती थी वो इस टाइप पे कहीं ना कहीं मिसिंग है इस कनेक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर उस तरीके का प्यार है, उस तरीके की इज़्ज़त जो है इनको नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो दी है इस कनेक्शन के अंदर, जो पहले मिलती थी आपके साथ में। इस थर्ड पार्टी के साथ में मुझे लगता है कि जो इसकी तरफ आए थे, इसका इनका जो मेन रीज़न था इधर आने का, वो मेरे को लगता है इमोशनल से ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन था। फिज़िकली जो है आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी पे मूर्छित हो गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे बहुत ज़्यादा फिजिकल अपीयरेंस पे, और इसके साथ में जुड़ गए थे। एंड देन दिस पर्सन लेफ्ट यू फॉर दिस थर्ड पर्सन। ठीक है, बट नाउ धीरे धीरे चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं, अभी हो रहा है एहसास गलती का कि फ़िज़िकल अपीयरेंस या फ़िज़िकल अट्रैक्शन ही सब कुछ नहीं होता है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो वही एक चीज़ है कि जो चीज़ इनको पहले सब कुछ मिलती थी तब इनको उस चीज़ का एहसास नहीं था, इम्पोर्टेंस नहीं थी। अभी वो सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं। नाउ दिस पर्सन इज़ मिसिंग ऑल दोज थिंग्स, वो सब चीज़ें मिस कर रहे हैं जो आपके साथ में इनको एक सेल्फ रिस्पेक्ट, वो एक प्यार, एक तरीके से इनका अपना स्पेस जो इनको मिलता था, आए दिन लड़ाई झगड़ा ना होना, एक पीस जो मिलता था, मेंटल पीस मिलता था, वो अब इनको समझ में आ रहा है। अभी तो मेंटल पीस एकदम इनका गायब हो चुका है। ठीक है, सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मेंटल पीस गायब है, लड़ाई झगड़े चालू हैं, जब देखो आए दिन तू मैं होती रहती है। और ये कभी कभी का नहीं है, ये आए दिन का है हर दूसरे दिन का किसी न किसी छोटी बात को लेकर इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसकी वजह से अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, पक चुके हैं, और इस कनेक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं। ओके, फेड अप हो गए हैं एकदम इस पर्सन के साथ। इस टैरो डेक के थ्रू यहाँ पर थोड़ी सी और हम क्लैरिटी ले लेंगे इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, कैसा चल रहा है इस थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिलेशनशिप, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं इनके बीच की, क्या इमोशंस, क्या थॉट्स हैं। ऑल राइट, द लवर्स। सो प्यार तो था, डेफिनेटली था, शुरू में प्यार हुआ था, फिजिकल अट्रैक्शन भी थी और प्यार भी हुआ था। 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर ही पेज ऑफ पेंटिकल्स दोबारा से आ गया कार्ड। अगेन वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकेंड टाइम। सो कॉन्फ्लिक्ट्स हो गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनके बीच में क्रिएट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। द चैरियट, कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तीसरा कार्ड रिपीट हुआ है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एंड द हायरोफेंट। सो देखिए, अभी मुझे लग रहा है ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं इनकी काउंसलिंग भी चल रही है। इन्होंने शायद किसी काउंसलर को पकड़ा हुआ है जहाँ पर ये उससे गाइडेंस टाइम टू टाइम लेते रहते हैं। यहाँ तक दोनों लेते रहते हैं, या मुझे लगता है दोनों ही लेते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी भी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी भी है। कोई इंसान है जो इन दोनों को गाइड कर रहा है। ठीक है, ये कोई मे बी कोई प्रोफेशनल काउंसलर हो सकते हैं, या फिर कोई इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, हो सकता है कोई कॉमन फ्रेंड हो। ठीक है, जो इनको लगता हो कि हमको जिससे गाइडेंस लेनी चाहिए। तो काउंसलिंग इनकी रेगुलर अभी चल रही है इस कनेक्शन को लेके। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एज बॉटम ऑफ द डेक। सिचुएशन यहाँ तक आ गई है इनकी, मतलब रिलेशनशिप यहाँ तक आ गया है इनका कि इनको किसी और से भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ गई है, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही है। सो वो चीज़ यहाँ पर चल रही है। ठीक है, सो देखिए, पहले प्यार हुआ, कनेक्शन था, प्यार हुआ, बिल्ड हुआ धीरे धीरे प्यार। ठीक है, इमोशनल एक्सचेंज भी हुए एक दूसरे के बीच में, वो सब चीज़ें हुई। वक्त के साथ साथ अभी चीज़ें ख़राब हैं थोड़ा। अब धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपना जो असली इसका मोटिव था आपके साथ में, इस पर्सन के, आपके पर्सन के साथ में रहने का, ये था वो पेज ऑफ पेंटिकल्स का। इस लगता है ये मोटिव आपके पर्सन को धीरे धीरे मालूम पड़ा। ठीक है, जब साथ में रहेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें ऑटोमेटिकली अनफोल्ड होती हैं, धीरे धीरे सामने वाली की मेंटालिटी क्या है, उसका मोटिव क्या है, वो ऑटोमेटिकली मालूम पड़ने लगता है, जिस तरीके से सामने वाला रोज़मर्रा में पेश आता है आपके सामने। ठीक है, जो उसकी फितरत होगी वो कभी ना कभी सामने आती है। सो वही चीज़ हुई है
इनके सामने आ गई है, आपके पर्सन के सामने। अभी इनको कहीं ना कहीं एहसास हुआ है कि हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड टाइप का इंसान है, थर्ड पार्टी, तो और ये तो मेरे से पैसा लूट रहा है, पैसा लूट रही है। सो नाउ इनके बीच में ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दोबारा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स बढ़ चुकी हैं। अंडरस्टैंडिंग एक टाइम पे थी, लेकिन वो अभी ऑलमोस्ट ख़त्म है। कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर अंडरस्टैंडिंग होती तो ये काउंसलर के पास नहीं जाते या किसी से गाइडेंस नहीं ले रहे होते। दोनों के दोनों कुछ गाइडेंस ले रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है गाइज़, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी रीडिंग देख रहे हैं, दिस पर्सन इज़ मैरिड राइट नाउ। हो सकता है ये पर्सन जो है मैरिड हैं, और जिनके साथ में इनकी शादी हुई है उसके साथ में भी ऑब्वियसली उनके साथ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है इनका, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर हो सकती है। ऑल्सो ये हो सकता है, अगर ये मैरिड पर्सन हैं यहाँ पर, तो हो सकता है ये जो है किसी डिवोर्स की कगार पे हैं, सेपरेशन की कगार पे हैं। सेपरेशन की जो है बातचीत चलती रहती है, और इनकी जो इनके जो भी इनके पार्टनर हैं या जो हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ी सी एलिमनी के चक्कर में प्लानिंग कर रहे हैं। कहीं मेरे को कोई बड़ी एलिमनी मिलेगी और उसके बाद ही मैं इस कनेक्शन से बाहर जाऊंगा या बाहर जाऊंगी, मतलब तभी डिवोर्स दूंगी, ठीक है। वो एक चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। सो यस, इनके ये जो एक पैसों वाला कनेक्शन तो यहाँ पर दिख रहा है, कुछ ना कुछ पैसों से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मोटिव है, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ में है, चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड है, ठीक है। एंड देन वी हैव द चैरियट अगेन। योर पर्सन इज़ फेड अप राइट नाउ, पक चुके हैं, थक चुके हैं, और अब इस कनेक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं और आगे मूव करना चाहते हैं, ठीक है। बाहर निकल के आना चाहते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं। आपको अप्रोच करने के बारे में, आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, आपको अप्रोच कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। चांसेस मुझे यहाँ पर आई वुड से 50-50% लग रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं जहाँ पर ऐसा लगे कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। हाँ, बट ये है कि इनको एक रियलाइजेशन है, क्योंकि ये सोचते ज़रूर हैं आपके बारे में। अभी भी आपको कहीं मैंने बताया था, लेट गो नहीं कर पाए हैं। दिलो दिमाग में आप इनके कभी कभी ज़रूर आते हैं, इसीलिए मैंने बोला है 50-50% चांसेस हैं, आपको अप्रोच कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ओके। ये एक चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर है, क्वीन ऑफ कप्स से यहाँ पर ये दिख रहा है गाइस, इस पर्सन, आपके जो पर्सन है, आपके पर्सन की एनर्जी है, ये पर्सन पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, इस तरह मूव किया हुआ है, यानी कि पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, पीछे के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ में जो रिलेशनशिप था उसके बारे में सोच रहे हैं। और सोच के इनको गुस्सा भी आता है अपने आप पे कि मैं इस इंसान के साथ में क्यों जुड़ा हूँ या क्यों जुड़ी हूँ, आपको क्यों छोड़ा, नहीं छोड़ना चाहिए था। और इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, गिल्ट वाली फीलिंग भी बहुत आती है, ठीक है। अपने आप पे गुस्सा आता है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस पर्सन के दिमाग में इस टाइम पे। और जब भी आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, इनके इमोशंस जाग उठते हैं। आपके साथ में जो भी इन्होंने टाइम बिताया था, अच्छा था, बुरा था, सबके बारे में पर्सन सोचते रहते हैं। सो दिस पर्सन डज थिंक अबाउट यू, सम टाइम सोचते हैं आपके बारे में। इसलिए मैंने बोला आपको अप्रोच कर सकते हैं, चांसेस हैं भी और नहीं भी, ठीक है। कुछ लोगों के केस में पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ लोगों के केस में ये पॉसिबिलिटी नहीं भी हो सकती है। बट एक चीज़ पक्की है, श्योर है, कि ये पर्सन इस कनेक्शन से तो बाहर निकलना चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी से दूर होना चाहते हैं, एकदम भाग जाना चाहते हैं यहाँ से, और वापस से इस थर्ड पार्टी की तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। उस तरह का जो है इनका मेरे को यहाँ पर इनकी एनर्जी, या फिर इनके आप एक तरीके से फ्यूचर एक्शंस बोल सकते हैं, वो मुझे लग रहे हैं। चलिए अभी हम देखेंगे गाइस एंजल डेक से, ठीक है, कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। 3 कार्ड्स मैं यहाँ पर निकालूंगा आप लोगों के लिए, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। आपके पर्सन ने जो भी किया आपके साथ में वो ठीक नहीं था, बहुत गलत था, और इनके साथ में जो हो रहा है वो भी अच्छा नहीं हो रहा है। इनको मिल रहा है अपने फलों का, अपने कर्मों का फल। लेकिन अब हम चेक करेंगे कि आप लोगों के लिए ऊपर वाले की तरफ से क्या गाइडेंस है, एंजल स्पिरिट गाइड्स आप लोगों को क्या करने का बोल रहे हैं। 3 कार्ड्स आई एम गोइंग टू पिक अप फॉर यू। ये आए या ना आए, आप लोगों के लिए गाइडेंस ये 3 कार्ड्स बताएंगे। नो,
पहला ही कार्ड है नो का, एंड देन वी हैव यस। सो वही है, फॉर सम पीपल इट्स नो, फॉर सम पीपल इट्स यस। आई विल एक्सप्लेन। एंड देन वी हैव गाइस कॉम्प्रोमाइज। ओके, ऑलराइट, कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से आया हुआ है आप लोगों के लिए इन द नियर फ्यूचर, आने वाले टाइम में, ठीक है। ओके, नाउ नो भी है, येस भी है, कॉम्प्रोमाइज़ भी है। ओके, सो गाइस देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन है, जैसे कि मैंने बताया था, कुछ लोगों के यहाँ पर केसेस में आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे रिलेशनशिप के लिए, कर सकते हैं। कुछ लोगों के केसेस में नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो लोग यहाँ मैरिड हैं और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, इनका किसी के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ है। सो गाइज, व्हेन दिस पर्सन कम्स बैक टू यू, जब भी आपके पास आते हैं, एंड वो टाइम पे आपको एक तरीके से ऊपर वाले की तरफ से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला। कॉम्प्रोमाइज़ उस सेंस में नहीं है कि इन्होंने आपके साथ जितनी भी ज़्यादती की है आप उसको सहिए, दोबारा से सहिए, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब यही है कि इस पर्सन को देखिए यहाँ पर अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। अब जब भी ये आपके पास आएंगे, ठीक है, तो ये वो इंसान नहीं होंगे जो पहले थे, क्योंकि इनको अभी बहुत बड़ा सबक मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, अभी जब आपके पास आएंगे तो ये एक बेटर इंसान होंगे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ खामियां सब में होती हैं, हम सब में, आप में भी होंगी, इनमें भी हैं, सब में होती हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको एकदम फ्लॉलेस बोल सकते हैं। सब में फ्लॉज होते हैं कुछ ना कुछ, विच इज़ ओके। हम लोग सब इंसान हैं, गलतियाँ करना हमारी फितरत है। बट गलतियाँ जब रिपीट होने लगती हैं, इंसान जब अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखता है, वो इंसान ठीक नहीं होता है। बट ये इंसान, मेरे को ऐसा लगता है, ये अपनी गलतियों से सीख के आपके पास आएंगे। ओके, और जब आपके पास आएंगे गाइस, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपकी तरफ से भी आपको भी करना चाहिए। ये जो है ऊपर वाले की तरफ से आपके लिए कार्ड आ रहा है। चाहे आप शादीशुदा हैं, नहीं भी हैं, अगर आप एक नॉर्मल इनके साथ में आप सिंगल भी थे, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप था बहुत ज़्यादा गहरा था, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया था उस कनेक्शन के अंदर, ठीक है, तो भी आप कोशिश कीजिए, आप लोगों कहीं ना कहीं आप लोग भी इनसे एक तरीके से इमोशनल, इनकी कॉर्ड्स आपकी जो आपकी इनके साथ में जुड़ी हुई हैं, बैक ऑफ द माइंड कभी कभी आप इनके बारे में सोचते ज़रूर होंगे। सो गाइस, थोड़ा सा आप अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, थोड़ा सा फॉरगिविंग नेचर अपना कोशिश करिए दिखाने का, ताकि ये जो कनेक्शन है बचा रहे। एक तरीके से इस कनेक्शन को एक चांस और देने को आपको बोला जा रहा है, ये गाइड किया जा रहा है ऊपर वाले की तरफ से, ठीक है। ये जो है आपके लिए यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ की जो है गाइडेंस इसीलिए यहाँ पर निकल के आई है। और अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, जो लोग यहाँ पर ऐसा करने को, तो मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने एक चांस नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, वैसा किया है, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी, देयर इज़ नो वे, मैं तो मूव ऑन कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा, ऐसा है वैसा। ये सब चीज़ें जो हैं हो सकता है आपके जहन में होंगी, जो कि गलत भी नहीं है, क्योंकि वो दर्द आपने सहा है, वो टाइम आपने देखा है, तो आपके लिए आप किस चीज़ से निकले हो, किस एक्सपीरियंस से गुजरे हो, वो आपको पता है। तो आपका गुस्सा एकदम लाजमी है, जायज़ है, बट एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। ओके, जो लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं, अगर आप कोशिश करते हैं इस रिलेशनशिप को रीस्टैब्लिश करने की, ठीक है, उनके साथ में इन द नियर फ्यूचर गाइस आप लोगों का जो है एक अच्छा बॉन्ड बन जाएगा, आपके और इस पर्सन का, आप दोनों के दोनों, आपका कनेक्शन जो होगा वो एक रीस्टैब्लिश दोबारा होगा, आप लोगों का रीयूनियन होगा, और आप आगे जाके एक तरीके से एक अच्छे से यहाँ पर रहोगे। ऐसा यहाँ पर एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ आप करिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, अपने मन को मनाइए, अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। दिस इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द एंजल्स। आप इसको मानना या ना मानना गाइज आपका काम है। ये जो है ऊपर वाले की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस है। समटाइम्स लाइफ में हमको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, चाहे हमें वो पसंद हो, चाहे हमें पसंद ना हो। अगर कई बार रिश्तों के अंदर भी कुछ सेक्रीफाइसेस, कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं एक रिश्ते को निभाने के लिए, ठीक है। रिश्ते के अंदर इंसान इतना कुछ इन्वेस्ट कर देता है, हो सकता है यहाँ पर आप लोगों के किड्स भी हों, बच्चे भी हों, जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं, तो कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ सेक्रीफाइसेस, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ में करने पड़ते हैं।
ठीक है, रिलेशनशिप को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए। और कई बार इसका जो फ्रूट होता है, जो फल होता है, वो बहुत मीठा भी मिलता है। इसकी ये बात हमको समझ में आती है कुछ सालों के बाद, अभी नहीं समझ में आएगी। अभी हो सकता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे जिनकी क्लैरिटी जो है आप लोगों को चाहिए होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। बट देन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे फ्यूचर में, आप लोगों फिर आप बैक पीछे की तरफ देखेंगे और इस वक्त के बारे में सोचेंगे जब आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया था इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए, और ये रिलेशनशिप निभा चला, एंड यूल फील प्राउड ऑन योर सेल्फ, यूल फील प्राउड ऑन द डिसीजन दैट यू टुक बैक देन to adjust a little with your partner, to sacrifice your desires, to sacrifice your a lot of things। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सेक्रीफाइस की, लेकिन ऊपर वाले ने उसका आपको एक अच्छा रिजल्ट दिया, रिलेशनशिप निभा, दोबारा रीस्टेब्लिश हुआ, और आज और आपके पर्सन आज एक अच्छे बॉन्ड में हो। सो गाइज़, कई बार ऐसा करना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की चीज़ें पता होंगी, मैं बस रीआइट्रेट कर रहा हूँ। सो कोशिश कीजिएगा, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी इट इज़ ऑल अप टू यू। ठीक है, ये एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस थी। कोशिश कीजिएगा, मैं तो यही बोलूँगा करने की। दैट्स ऑल आई कैन से। ठीक है, सो गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जो कि मेरा एक एनर्जी एक्सचेंज भी होगा। जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।